आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी क्या होता है और एनर्जी के टाइप्स कितने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एनर्जी के बारे में। तो देखो एनर्जी क्या होता है। एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। यानी कि जो भी काम हम करते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डिफरेंट कंपोनेंट के रूप में हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और यही एनर्जी हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क को परफॉर्म करता है। तो जिस तरीके से हम लोग जितने अच्छे कैलोरी का खाना खाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम लोग अपने जीवन में सक्षम होते हैं काम को करने के लिए। हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। तो फिजिक्स में एनर्जी को हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं और इसका एसआई यूनिट आपका जूल है। टाइप्स ऑफ एनर्जी अगर हम देखें तो इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे टाइप्स के एनर्जी होते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। जो से मिलता है मैग्नेटिक एनर्जी मिलता है, जो न्यूक्लियर पावर से मिलता है हमें न्यूक्लियर एनर्जी कहलाता है। तो आप एनर्जी देख सकते हो। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली अपने 11th क्लास के इस चैप्टर में, वो पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? तो मैकेनिकल एनर्जी सम होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि किसी का पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल कहने का मतलब कि वो क्या परफॉर्म कर सकता है, कितना काम कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। हर व्यक्ति का, हर पर्सन का अलग अलग पोटेंशियल होता है टू डू वर्क। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी आपको मोशन की वजह से मिलता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आइए देखिए, हम देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम का इसके पोजीशन के वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है या जो एनर्जी उसके पास होती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी भी बोलते हैं। व्हेन एवर द वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स, यानी कि अगर कोई किसी फोर्स के अगेंस्ट में हम जब काम करते हैं, किसी फोर्स के अगेंस्ट में हम काम करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक इलास्टिक बैंड है, इस इलास्टिक बैंड को हमने स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करके अगर हम यहाँ तक स्टॉप है, इसका पोजीशन हमने चेंज किया था, x0 से पोजीशन चेंज किया हमने x तक, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। एक स्टोर्ड एनर्जी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सिस्टम का, या हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्टोर हो जाता है। अगर हमने कोई वर्क किया है ना, स्प्रिंग से वर्क करवाया, या हमने क्या किया कि एक की वाटर का टंकी है और इसके अंदर वाटर है जो आपके छत के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला है, P जो है mg इंटू h क्या है, यहाँ पे हाइट है, m क्या है, बॉडी का मास है, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। या हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं mgx। इसमें x क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम बोलेंगे, इसका मास बोलेंगे ऑब्जेक्ट का, और ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो चलो इस स्प्रिंग से हम समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है।
मान लो कि आपके पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आपने पहला जो इसका पोजीशन था वो पोजीशन इस तरीके से है, यानी कि स्प्रिंग आपका यहाँ पे है, इसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब इसमें हमने फोर्स लगाया, पुल फोर्स, क्या लगाया, पुल, हमने खींचा, इसको खींच करके हम यहाँ पे आकर के स्टॉप करते हैं। जब इसका पोजीशन चेंज हुआ x से s तक, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने फोर्स लगाया था। फोर्स लगाने से ये स्ट्रेच हुआ, है ना। स्ट्रेच होने से क्या हुआ, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। अगर हम इसको छोड़ें तो हम क्या देखते हैं कि ये ऑसिलेट करने लगेगा, यानी कि इधर जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद इधर जाएगा। तो ये जो हैपनिंग हो रही है, ये चीज़ जो हो रहा है इसके अंदर, ये क्यों हो रहा है, इसके अंदर एक एनर्जी था और वो एनर्जी अब कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में। अब आ जाओ भाई, देखते हैं सेकेंड टाइप का एनर्जी, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, द एनर्जी पोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास या कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो अगर हम उसको मूव कराते हैं, यानी कि उसको अगर मोशन में लेके आते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, मोशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर आ रहा है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन को हम वेलोसिटी से यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या है, तो वेलोसिटी। ठीक है जी, तो v क्या है, वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा, आपका ke हो जाएगा 1/2 mv²। अब यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि ये हमारे पास एक बॉ है और ये एक एरो है। इसको अगर हम खींचे, थोड़ा उल्टा बना हुआ है, देखते हैं, इसको सीधा करते हैं, ये इस तरीके से खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं और इस पोजीशन पे लेके आते हैं, तो बॉ भी आपका ये एरो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे, पोजीशन इसका चेंज हुआ, तो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे एक एनर्जी स्टोर हो गई, किसके फॉर्म में, mg। मान लेते हैं कि यहाँ तक हमने स्ट्रेच किया था x तक, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही है और उसको बोलेंगे mgx, और यही कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम इसको, स्ट्रिंग को छोड़ेंगे, तो ये एरो आगे बढ़ेगा और इसके अंदर एक मोशन आ जाएगा। मोशन की वजह से ये सामने जो आपका रखा हुआ है टारगेट, इस टारगेट के अंदर ये जाके पेनेट्रेट करेगा। तो ये पेनेट्रेट जो कर रहा है, ये क्यों किया, ये इसलिए किया कि इसके अंदर एक एनर्जी आई और वो एनर्जी आ गई 1/2 mv², और ये एनर्जी मोशन की वजह से आया था, जो कि काइनेटिक एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका दिया है me = mgh + 1/2 mv²। तो ये आपका छोटा सा एक्सप्लेनेशन है एनर्जी के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है और ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो इससे और वो अपने टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू।